नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर फॉर्मूला पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना अभी का जो सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का। और इंडियन पॉलिटी के इससे पहले भी जो हमने बच्चे 3 या 4 सेशन अभी तक कवर किए हैं, तो उन्हीं सेशनों को हम आगे बढ़ाएंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हम आगे लेकर चलेंगे, ताकि आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सको, समझ सको और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप उन क्वेश्चनों को तब देखोगे तो बड़े ही उत्साहित तरीके से आप उनको अच्छे से करोगे, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। प्यारे दोस्तों, तो एक बार जल्दी से इस सेशन में आप सभी जो है जुड़ जाइए। एक बार जल्दी से आप इस सेशन में सभी जुड़ जाइए बच्चों। और सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जल्दी से एक बार जो है सेशन को भाई एक बार जल्दी से सेशन को जो है भाई शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। फिर हम जो है इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हम उनको आगे लेके चलेंगे बच्चों। तो पिछले सेशन में हमने बात की थी बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम आगे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई देखो भाई, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का पद। भाई भारत में जो राष्ट्रपति का जो पद है लगभग किसके बराबर है, लगभग जो है किसके बराबर है भाई। भारत में राष्ट्रपति का जो पद है, भारत में जो प्रेसिडेंट का जो पद है भाई वह किसके बराबर है। सबसे पहले जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे पहले ब्रिटिश मोनार्क या जिसको हम ब्रिटिश राजशाही, अमेरिकी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति और भाई ब्रिटिश प्रधानमंत्री। जल्दी से एक बार जो है कमेंट सेक्शन में आपने जो है इनके जवाब वगैरह देने हैं और फिर हम जल्दी से इस सेशन को आगे लेके चलेंगे। प्यारे बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। तो भारत में जो है राष्ट्रपति का जो पद है बच्चे, भारत में जो प्रेसिडेंट का जो पद है बच्चे, तो यह किसके बराबर माना जाता है, यानी कि किसके समान है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ब्रिटिश मोनार्क यानी कि ब्रिटिश राजशाही, यानी कि ब्रिटिश जो भाई राजा या फिर वहां की जो रानी है, ठीक है। दूसरा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, आपका सी ऑप्शन है रूसी राष्ट्रपति और आपका डी ऑप्शन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री भाई। हाँ बिल्कुल भाई प्रजापति जी, बिल्कुल नमस्कार भाई आप सभी को जो है अभी जो बच्चे जुड़े हैं जल्दी से जो है एक बार भाई सेशन को जो है शेयर कर दो जल्दी से भाई, ठीक है। और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो एक बार भाई। हाँ भाई, तो देखो इसके बारे में अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रपति के बारे में आप सभी को पता है बच्चे। भारत में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, भारत में अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में बच्चे, तो जो प्रेसिडेंट का जो पद है आप सभी को पता है। भारत में प्रेसिडेंट का पद की शुरुआत कब हुई थी, भारत में राष्ट्रपति पद की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी को पता है जब देश में अगर हम बात करें राष्ट्रपति यानी कि भाई देश का प्रमुख, ठीक है। तो देश का प्रमुख के बारे में अगर हम बात करें तो देश का प्रमुख कब बना भाई, राष्ट्रपति की पद की शुरुआत कब हुई, तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, जब हमारा देश क्या हुआ बच्चे, जब हमारा देश गणतंत्र बना भाई, जब हमारा देश जो है रिपब्लिक बना। तो रिपब्लिक कब बना, तो रिपब्लिक आपको पता ही है कल जो है यानी कि 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र बना था, देश रिपब्लिक बना था। और देश रिपब्लिक बना तो सिंपल ही बात है, हमारा देश गणतंत्र बना, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि देश का जो प्रमुख है वो आम जनता, या फिर भाई हम ये बोल सकते हैं
कि देश का जो प्रमुख है उसके भी चुनाव हुए, यानी कि देश का प्रमुख कोई राजा या शासक नहीं होगा, देश का प्रमुख जो है आम जनता या फिर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही क्या किया जाएगा दोस्तों, चुना जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें देश में राष्ट्रपति के पद की, तो देश में राष्ट्रपति की पद की जो शुरुआत हुई थी बच्चे वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बचे ये है, यहाँ पे क्वेश्चन बचे ये है कि जो राष्ट्रपति है भाई, जो राष्ट्रपति का पद है वो किसके बराबर है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जो आपका आंसर होगा बच्चे वो हमारा कौन सा होगा, ब्रिटिश मोनार्च भाई। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश जो राजा हैं, जिस प्रकार देखो भाई, जिस प्रकार अगर हम बात करें ब्रिटिश राजा या रानी के बारे में, जो ब्रिटिश शासक होगा भाई, जो राजा रानी था, ठीक है, या अभी भी जो है भाई, तो जिस प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रिटिश मोनार्च के बारे में, तो ब्रिटिश मोनार्च के बारे में ध्यान रखना, ये देश का तो प्रमुख है भाई, ये क्या है दोस्तों, ये देश का तो प्रमुख है, देश का तो ये प्रमुख है भाई बच्चे। ठीक है, ये देश का प्रमुख है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन बच्चे ध्यान रखना, इसके पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है भाई, इसके पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है भाई, और एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है तो सिंपल ही बात है, बिल्कुल सिंपल बात है बच्चे, जिस प्रकार भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति का पद है बच्चे, वहां पे राष्ट्रपति शासक तो है लेकिन उसके पास भी क्या नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल इसके समान ये पद है, तो इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश मोनार्च भाई। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। बिल्कुल भाई त्यागी जी, बिल्कुल बिल्कुल जो है आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। भारत में जो राष्ट्रपति है भाई, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो भाई किसके बराबर है, तो आपको बताना है दोस्तों ब्रिटिश मोनार्च के बराबर है भाई। ठीक है, जिस प्रकार से ब्रिटेन में जो राजा या रानी है, उसी प्रकार देश का जो प्रमुख जो राष्ट्रपति का पद है वो अपने भारत में है भाई। ठीक है, वहीं से हमने ध्यान रखना भाई, ये बिल्कुल क्या है, ये इसके बिल्कुल बराबर है, ये इसके बिल्कुल समान है भाई। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। भारत में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, इसके आर्टिकल, कौन से आर्टिकल बच्चे, तो इसके आर्टिकल 52 में इसका प्रावधान है भाई। ठीक है, आर्टिकल 52 में बच्चे जो है प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है भाई। देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो अगर हम बात करें देश के पहले राष्ट्रपति के बारे में, तो देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे बच्चे, तो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे कौन भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे, अपने भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे बच्चे। और इसके बारे में ध्यान रखना, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था भाई। सबसे लंबा कार्यकाल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, तो सबसे लंबा कार्यकाल यानी कि कब से कब तक, तो 1950 से लेकर ये 1962 तक रहे थे भाई। ठीक है, लगभग बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, लगभग 12 वर्षों तक रहे थे भाई। ठीक है, लगभग 12 वर्षों तक जो है देश के राष्ट्रपति रहे थे, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। ठीक है, अब ये 12 वर्षों तक कैसे रहे, यहाँ पे क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई राष्ट्रपति जो है, अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें बच्चे, तो राष्ट्रपति तो जो है 5 वर्षों के लिए नियुक्त होता है, और अगर ये 2 बार बने थे तो भाई 10 वर्ष ही रहना था। ठीक है, तो फिर ये 12 वर्ष कैसे रहे, तो यहां पे ध्यान रखना 1950 में जो है अंतरिम रूप से इन्हें बनाया गया था भाई, अंतरिम रूप से बनाया गया था, क्योंकि 1950 में हमारी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है इन्हें नियुक्त किया गया था, इन्हें अपॉइंटेड किया गया था बच्चों, क्योंकि 1952 में जाकर के हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट का गठन हुआ था। तो 1950 से लेकर अगर हम बात करें 1952 तक जो है अंतरिम रूप से जो है बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें अंतरिम रूप से जो है बच्चे इसको नियुक्त किया गया था 2 वर्ष के लिए भाई। ठीक है, 2 वर्ष के बाद क्या हुए,
1952 में इलेक्शन हुए। उसके बाद जो है बच्चे 1952 में जब हमारी संसद के इलेक्शन हुए, हमारी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, तो उस पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो है इन्हें चुना गया। उसके बाद 1957 में जो है इन्हें दोबारा से चुना गया बच्चे, ठीक है। तो यहां तक ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रपति का जो भाई पद है वो किसके बराबर है, तो वो ध्यान रखना ब्रिटिश मोनार्क के बराबर है भाई, ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क के बराबर है। तो ये जो इसका आंसर है, जो आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है भाई, वो बिल्कुल सही होगा भाई, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ एक बार जल्दी से, फिर हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ेंगे। यहां तक बताओ एक बार जल्दी से भाई। हाँ बिल्कुल, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं भाई। श्री रामनाथ कोविंद जी जो है, रामनाथ कोविंद जी जो हैं भाई, ध्यान रखना, ये वर्तमान में जो है भाई, ये जो है वर्तमान में देश के क्या है बच्चे, वर्तमान में देश के प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान में देश के राष्ट्रपति हैं भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, यहां तक आपको समझ में आया होगा। हाँ तो रामनाथ कोविंद ही बताया है बच्चे, श्री रामनाथ कोविंद ही तो मैंने बताया है, ठीक है। श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं यही तो हैं भाई वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे भाई। हाँ तो श्री जो है बच्चे, इसमें देखो ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के आगे जो है, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके आगे हम श्री लगा सकते हैं, ठीक है। तो श्री रामनाथ कोविंद जी मैंने इसीलिए बोला है भाई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं एक बार जल्दी से भाई, एक बार जल्दी से जो है सेशन को जो है शेयर कर दो एक बार जल्दी से, और सेशन को जो है जल्दी से एक बार लाइक कर दो भाई, ठीक है। एक बार जल्दी से जुड़ो भाई, एक बार सभी को जोड़ो भाई। जो बच्चे जो भाई अभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो भाई यूपी लेखपाल हो, चाहे वो भाई यूपी पुलिस हो, या फिर हरियाणा में HSS CET की तैयारी कर रहे हो भाई, या फिर भाई रेलवे NTPC का जो एग्जाम, जो सेकंड जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई अन्य कोई भी अदर एग्जाम हो भाई, ठीक है। तो सभी के लिए ये क्लास जो है फायदेमंद रहने वाली है, और यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। तब तक जो है एक बार जल्दी से जुड़ो बच्चों, जल्दी से एक बार जुड़ो। और जो बच्चे बिल्कुल नए आए हैं उनको मैं आपको बता दूं एक बार जल्दी से, वो बच्चे जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भाई, एक बार जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जल्दी से एक बार बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से एक बार, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है भाई सरकारी आयोग। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, सरकारी आयोग भाई, ठीक है। जो सरकारी जो कमीशन है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भाई, निम्नलिखित में से अगर हम बात करें बच्चे किससे संबंधित है सरकारी आयोग। आपने सुना होगा लगभग एग्जामों में जो है इसके बारे में जो है भाई, लगभग एग्जामों में इसके बारे में जो है क्वेश्चन आते रहते हैं कि सरकारी आयोग का संबंध किससे था। तो आज उस सरकारी आयोग के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो सरकारी आयोग में पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्य, यानी कि अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की भाई, ठीक है। तो केंद्र व राज्य संबंध आपका बी ऑप्शन है चुनाव सुधार। आपका सी जो ऑप्शन है बच्चे वो है भाई भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, और आपका डी ऑप्शन है बैंक और वित्तीय क्षेत्र भाई। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में भाई, जल्दी से एक बार बताओ जल्दी से बताओ भाई एक बार हाँ जल्दी से बताओ बच्चों। तो यहां पे काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है सरकारी आयोग के बारे में।
तो सरकारी आयोग के बारे में अगर हम बच्चे बात करें तो सरकारी आयोग के बारे में ध्यान रखना, जो सरकारी आयोग है, जो सरकारी आयोग है भाई, ये सरकारी आयोग बच्चे कब बना था? तो प्यारे बच्चों ये सरकारी आयोग बना था कब? 1983 में भाई, 1983 में ये बना था भाई, ठीक है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल ही बात है, अध्यक्ष जो है भाई लगभग जितने जो आयोग बनते हैं अपने भारत में, तो लगभग बच्चे ध्यान रखना यहां पर कि जो उनके अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर बनते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सरकारी आयोग के बारे में, तो सरकारी आयोग के बारे में बच्चे ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बच्चे रणजीत सिंह। इसके जो अध्यक्ष थे भाई वो थे रणजीत सिंह भाई, रणजीत सिंह सरकारिया भाई, रणजीत सिंह सरकारिया भाई। इस कमीशन में सदस्य कितने थे बच्चों? तो इस कमीशन में जो सदस्य थे, इस कमीशन में जो मेंबर थे बच्चों, जो सदस्य थे भाई, उनकी संख्या 3 थी भाई, ठीक है। उनकी संख्या कितनी थी बच्चे? तो उनकी संख्या 3 थी भाई। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी बच्चे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब? 1987 में भाई। और 1987 में जब इन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो उस रिपोर्ट में ध्यान रखना भाई 247 जो इन्होंने सिफारिशें सरकार से की थी भाई, ठीक है। कितनी सिफारिशें की सरकार से? तो सिफारिशें सरकार से की कितनी भाई? 247 सिफारिशें भाई, ठीक है। 247 सिफारिशें जो है, 247 सिफारिशें जो है वो की किस आयोग ने? सरकारी आयोग ने। हालांकि वो बात अलग है कि जो इसकी सिफारिशों को जो है अस्वीकृत कर दिया गया, सरकार द्वारा जो है इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया बच्चे, ठीक है। और सरकारी आयोग में ही मैं आपको बता दूं, सरकारी आयोग में ही ये कहा गया था कि भाई जो राज्य में जो गवर्नर का पद होता है, राज्य में जो राज्यपाल का पद होता है, तो राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए, कैसे व्यक्ति को? जिसका राजनीतिक संबंध न हो भाई, ठीक है। वो किसी पार्टी से बिलोंग न करता हो, ठीक है। उसने कोई चुनाव वगैरह न लड़ा हो, वो भाई अगर हम बात करें, वो एक भाई हम ये बोल सकते हैं कि किसी के साथ, देखो ये इसने इसलिए कहा ताकि वो किसी के साथ भेदभाव ना कर पाए भाई, ठीक है। तो गवर्नर के बारे में, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बच्चों 1-1.5 साल से जो है गवर्नर, यानी कि जो राज्य का जो गवर्नर होता है और जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है भाई, ठीक है, उन दोनों के बीच में आपसी टकराव के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं को देखते हुए पहले ही सरकारी आयोग ने इसके बारे में बताया था, लेकिन उस समय जो है भाई सरकार के द्वारा जो इसकी मांगे नहीं मानी गई, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा बच्चे वो होगा भाई, जो ए जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा भाई, ठीक है। ए जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। केंद्र और राज्य संबंध के बारे में किसने बताया था? तो केंद्र व राज्य संबंध के बारे में बताया था बच्चे किसने? तो ये बताया था बच्चे सरकारी आयोग ने भाई। तो सरकारी आयोग के बारे में ध्यान रखना भाई। हाँ यहाँ पे बिल्कुल भाई प्रियंका प्रजापति बोल रही हैं कि सर ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना सरकारी आयोग के बारे में बच्चे, सरकारी आयोग के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन भाई, सरकारी आयोग कब बना? तो सरकारी आयोग बना भाई 1983 में। दूसरा क्वेश्चन, सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो रणजीत सिंह सरकारिया जो है, ध्यान रखना भाई व्यक्ति का नाम है RS सरकारिया, ध्यान रखना भाई RS सरकारिया जो है वो क्या बने थे बच्चे? RS सरकारिया जो है भाई वो इसके अध्यक्ष बने थे। मेंबर कितने थे इसमें? सदस्य थे 3 भाई। कितने सदस्य थे? 3 इसमें सदस्य थे। और रिपोर्ट कब इन्होंने पेश की भाई? तो इन्होंने रिपोर्ट पेश की 1987 में। और इसने सिफारिशें कितने की? तो 247 जो है वो टोटल इसकी सिफारिशें थी भाई, ठीक है। हालांकि उसको माना नहीं गया था भाई, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में बताया था। केंद्र व राज्यों के संबंध से संबंधित आयोग था कौन सा भाई? तो सरकारी आयोग काफी इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, तो इसको बिल्कुल नोट कर लेना बच्चे, इसको बिल्कुल नोट कर लेना, क्योंकि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है भाई, एसएससी में, रेलवे में, ठीक है, और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई, ठीक है। क्योंकि हमने कोई भी हमने जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से हमने उसको पढ़ना है और उसको जो है हमने साथ साथ में बच्चे क्या करना है, नोट करते रहना है भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चे, तब तक जो है जल्दी से भाई एक बार जोड़ो बच्चों को। बच्चे बहुत ही कम भाई, आप लोगों ने बहुत ही कम बच्चों को जोड़ा है। तो देखो हम यहाँ पे बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट के साथ जो है हम भाई समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कंटेंट ही तो हमारी पहचान है भाई, ठीक है, कंटेंट हमारी पहचान है, कंटेंट के साथ भाई हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। और भाई आपने क्या करना है, आपने जो है सेशन को, जितने सेशन आए भाई, ठीक है, सभी को जो है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो क्या होगा, बढ़ेगा इंडिया भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भाई, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार भाई, जो हमारे, अगर हम बात करें जो हमारे भाई फंडामेंटल राइट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है भाई, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद भाई, कौन सा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल भाई बच्चों के शोषण से संबंधित है भाई, ठीक है, कौन सा आर्टिकल बच्चे बच्चों के शोषण से संबंधित है भाई? बताओ भाई जल्दी से एक बार जल्दी से बताओ कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है भाई? बच्चों के शोषण से संबंधित है भाई। तो आपके पास ऑप्शन जो है आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ऑप्शन जो है पहला जो ऑप्शन है आपके पास जो ए जो ऑप्शन है वो आर्टिकल 17, बी ऑप्शन आर्टिकल 19, सी ऑप्शन आर्टिकल 23 और डी ऑप्शन आर्टिकल 24 भाई। जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल भाई योगेंद्र जी, बिल्कुल, हाय हेलो, ठीक है। तो जल्दी से जो है आपने इनके जवाब देने हैं भाई। हाँ कौन सा होगा भाई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों के जवाब आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, बताओ एक बार जल्दी से। नीतीश त्यागी जी बोल रहे हैं सी भाई, लेकिन योगेंद्र बोल रहे हैं डी भाई। तो मौलिक अधिकारों के बारे में यहां पे पूछा गया है, बच्चों से संबंधित भाई, बच्चों के शोषण से संबंधित भाई, ठीक है। तो बच्चे यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना भाई, अगर हम यहां पे बात करें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो बच्चे यहां पर जो है आपके आंसर क्या होंगे, तो यहां पे जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चे वो कौन सा होगा, वो आपका होगा डी भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई योगेंद्र जी जो हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अनुच्छेद 24 यानी कि आर्टिकल 24 जो है वो बिल्कुल सही होगा भाई। देखो बच्चों अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 के बारे में, अगर हम बात करें आर्टिकल 17 के बारे में, तो इसमें बताया गया है अस्पृश्यता के बारे में भाई, अस्पृश्यता के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके अंत के बारे में यहाँ पे बताया गया है बच्चे, ठीक है भाई, छुआछूत के अंत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें आर्टिकल 19 के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद अगर हम बात करें 23 के बारे में, तो इसमें बताया गया किसके बारे में बच्चे, तो इसमें बताया गया बलात् श्रम के बारे में भाई, बलात् श्रम के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम यहाँ पे बात करें भाई, अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, तो इसके बारे में ध्यान रखना, या हम बोल सकते हैं मानव तस्करी, मानव तस्करी पर पाबंदी, मानव तस्करी पर पाबंदी के बारे में यहां पर बताया गया है भाई, ठीक है।
यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, मानव तस्करी, यानी कि हम किसी पुरुष या किसी महिला की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आपने जो है आर्टिकल 23 का जो है बच्चे क्या किया है, शोषण किया है भाई, ठीक है। और अनुच्छेद हमारा जो 24 है, आर्टिकल 24 है, इसमें बताया गया है भाई, क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, कितनी उम्र के भाई, 14 वर्ष के, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं भाई 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके बारे में ध्यान रखना। वो भाई कहाँ पर, वो कारखानों में, ठीक है, वो कारखानों में या फिर भाई खान यानी कि माइंस में भाई, ठीक है, खानों में जो है जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकते भाई, ठीक है, जोखिम के कार्य नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये बताया गया किसमें, तो ये बताया गया है आर्टिकल 24 में। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कारखानों में, ठीक है, खानों में, ठीक है भाई, कोई भी जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकते। तो ये बताया गया है किसमें बच्चे, तो आर्टिकल 24 में भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल, जो सही जो जवाब होगा, राइट जो आंसर होगा बच्चे, वो आपका डी ऑप्शन होगा भाई, ठीक है। यहां तक बताओ एक बार जल्दी से, यहां तक समझ में आया है या नहीं आया भाई, यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां तक बच्चे बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक जो है एक बार जल्दी से जो है भाई जल्दी से लाइक कर दो भाई सेशन को, और शेयर और करो भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा है भाई, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल भाई यहाँ पे जो है इसको बिल्कुल स्टार लगा लो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। तो इसमें देखो भाई, भारत के किस अनुसूची में भाषाएं हैं, ठीक है, यानी कि भारत के जो संविधान है उसके कौन से शेड्यूल में जो है क्या बताया गया है, कौन से शेड्यूल में जो है लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, भाषाओं के बारे में बताया गया है भाई। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ए ऑप्शन है 6ठी अनुसूची, उसके बाद बी ऑप्शन है भाई 7वीं अनुसूची, उसके बाद डी ऑप्शन सी ऑप्शन है 8वीं, और डी ऑप्शन है 9वीं भाई। तो जल्दी से बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में हाँ बिल्कुल भाई, नीतीश त्यागी जी का जो है जवाब आ चुका है, सी बोल रहे हैं भाई नीतीश त्यागी जी हाँ बताओ भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहता है भाई, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो भाई, यहाँ पे बताया गया है भारत की किस अनुसूची में। अब देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, तो सबसे पहले इसने बोला है बच्चे अनुसूची भाई, शेड्यूल भाई, अनुसूची भाई। अब अनुसूची के बारे में बोला है तो अनुसूची के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है, अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है भाई। तो हमारे संविधान में कितनी है बच्चे, वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं भाई, वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं, वो 12 है भाई, 12 है भाई। वर्तमान में बच्चे कितनी हैं, 12 है। एक तो आपसे एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या, तो वर्तमान में आपने बताना है अभी करंट में की संख्या कितनी है बच्चे, 12 है भाई। दूसरा क्वेश्चन, जब संविधान लागू हुआ, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान जब लागू हुआ बच्चे, तो उस समय अनुसूचियां कितनी थी, तो उस समय यानी कि अगर हम बात करें जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949, या फिर भाई हम ये बोल सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ,
तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो उस समय अनुसूचियां बच्चे कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी भाई। कितनी थी भाई? तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी भाई। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12 है। यानी कि कितनी ऐड हुई है बच्चे? तो 4 जो अनुसूचियां हैं वो ऐड हुई हैं भाई। ठीक है, होगी बात क्लियर? अब यहां पे ध्यान रखना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बच्चे, या तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि संविधान में, वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब संविधान लागू हुआ तब कितनी थी, या फिर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे कैसे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि भाई जो संविधान जब बना था, संविधान जब तैयार हुआ था, या फिर मूल संविधान में भाई, मूल संविधान, यहां पे इन शब्दों को बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। मूल संविधान में भी कितनी थी? तो मूल संविधान में भी कितनी बच्चों? 8 आएगा भाई। ठीक है, मूल संविधान में भी कितनी आएगा बच्चों? 8 आएगा भाई। बिल्कुल भाई, प्रियंका प्रजापति बोल रही हैं बिल्कुल सी। रुचि प्रजापति का आंसर भी आ चुका है बिल्कुल भाई सी, यानी कि इसमें जो बिल्कुल सही जो जवाब होगा बच्चे वो होगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में, 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है भाई। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 8वीं अनुसूची भाई। 8वीं अनुसूची के बारे में 2-3 बातें और जान लेते हैं भाई। 8वीं अनुसूची में हम 2-3 बातें और जान लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और बातें करते हैं बच्चों। अब देखो भाई, जो हमारी 8वीं अनुसूची है, जो हमारी 8वीं अनुसूची है बच्चों, इसके बारे में ध्यान रखना। एक तो इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाएं हैं भाई, इसमें लैंग्वेज है भाई, भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं वो आपसे क्वेश्चन को, देखो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन को फंसाएगा। ठीक है, और आपने निकलना है भाई। निकलोगे कैसे? जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे भाई। तो आपको जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर करवाएंगे वो आपका जो यूट्यूब चैनल है कैरियर फॉर्मूला वो करवाएगा। क्योंकि हमारी जो टीम है वो समझती है आपको, वो आपका बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार है भाई। हम आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, चाहे वो जीएस हो या फिर वो मैथ हो भाई, या फिर वो हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी के कंसेप्ट हम आपको क्लियर करवाएंगे बच्चे। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम बिल्कुल आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में क्या है बच्चे? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनेगा क्या है भाई 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, किसका प्रावधान है? तो सबसे पहले आपका जवाब होना चाहिए कि सर 8वीं अनुसूची में तो क्या भाषाएं हैं। अब भाषाएं तो हैं, आपकी बात बिल्कुल हमने मान ली कि भाई भाषाएं हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाषाएं कितनी हैं भाई। ठीक है, भाषाएं कितनी हैं? तो इसमें भाषाओं की संख्या कितनी है बच्चे? यहाँ पे इसमें लैंग्वेजेस कितनी है? तो इसमें जो आपकी जो वर्तमान में है भाई, अब देखो यहाँ पे फिर से 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो भाई वर्तमान में, और एक क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चे? एक क्वेश्चन बनेगा कि हमारे मूल संविधान में। मूल संविधान यानी कि जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान बनकर तैयार हुआ और जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी थी? तो वर्तमान में तो बच्चे इसमें कितनी 22 है भाई, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में थी 14 भाई। यानी कि पहले तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, कब बन के तैयार हुआ? तो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बच्चे बनकर तैयार हुआ था, जिस दिन को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस हमारे मूल संविधान में बच्चे ध्यान रखना, जो हमारी 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया था भाई। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में जो है इनमें संख्या देखो बच्चों, ध्यान रखना वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं, तो उसमें ऐड कर दी गई हैं। तो कितनी ऐड की गई हैं? अब टोटल कितनी हो गई हैं? तो टोटल हो चुकी हैं बच्चे कितनी भाई? 22 भाई। ठीक है, 22 हो चुकी हैं। ठीक है, अब ऐड कब कब की गई और कौन कौन से की गई भाई, और कौन से संविधान संशोधन में की गई भाई। ठीक है,
कौन से संविधान संशोधन में की गई। तो ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर 8वीं अनुसूची में अगर हम बात करें तो एक तो हमारा आएगा बच्चे 21वां संविधान संशोधन भाई, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भाई, 21वां 21 भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये कब हुआ, तो ये 1967 में हुआ। अब 1967 में तो हुआ, तो इसमें कौन सी भाषा जोड़ी, तो इसमें एक भाषा जोड़ी और वो भाषा थी बच्चे कौन सी, तो वो हमारी भाषा थी सिंधी भाषा भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो चुका है, एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया बच्चे। क्वेश्चन क्या तैयार हुआ है, तो क्वेश्चन तैयार हुआ है कि सिंधी भाषा को हमारी 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यानी कि 21वां भाई। ठीक है, 21वां जो है हमारा संविधान संशोधन था जिसमें एक भाषा जोड़ी, और वो कौन सी भाषा थी, तो वो बच्चे भाषा थी हमारी कौन सी, सिंधी भाषा भाई। ठीक है, सिंधी भाषा को जो है वो जोड़ा गया भाई। ठीक है बच्चे, उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ, तो दूसरा संविधान संशोधन हुआ था भाई 71वां संविधान संशोधन था भाई। कौन सा था, 71वां संविधान संशोधन था। अब 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 71वां संविधान संशोधन बच्चे 1992 में हुआ भाई। कब है, 1992 में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, 70वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 72वां और 73वां भाई। ठीक है, और भाई ध्यान रखना 70, 71, 72, 73 भाई। ठीक है, और 74, ये सभी के सभी संविधान संशोधन 1992 में हुए थे भाई, 1992 में हुए थे। ठीक है, अब 71वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी भाई, तो इसमें जो भाषाएं जोड़ी बच्चे वो 3 भाषाएं जोड़ी। इसमें पहली जो भाषा थी वो थी नेपाली, उसके बाद अगली जो भाषा थी वो थी भाई मणिपुरी, और तीसरी जो भाषा ऐड की बच्चे वो हमारी ऐड की कौन सी, कोंकणी भाषा भाई, कोंकणी भाषा भाई। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं कब ऐड की गई, तो ये 3 भाषाएं ऐड की गई बच्चे कब, तो ये 3 भाषाएं ऐड की गई 71 वाला जो हमारा, अगर हम बात करें 71वां जो संविधान संशोधन था, 71वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था बच्चे, उसमें ये 3 भाषाएं ऐड की गई। अब एग्जामिनर क्या करेगा बच्चे, एग्जामिनर आप सोचते हो कि भाई इतनी बिल्कुल इतना आसान एग्जाम को निकालना नहीं होता। ठीक है, एग्जामिनर आप जो है, आप सभी को पता है कंपटीशन जो है, कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है बच्चे, और कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है, तो यहाँ पे जो है भाई एग्जामिनर क्या करेगा, आपको घुमाएगा, आपको घुमाएगा। और कैसे घुमाएगा, तो वो आपकी भाई, अब सिंपल ही बात है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप वहां पे भाई बिल्कुल मार खाओगे भाई। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कोंकणी जो भाषा है, कौन सी भाषा है, कोंकणी जो भाषा है, उसको हमारी 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, तो ये 1992 में जोड़ा गया बच्चे। कब जोड़ा गया, 1992 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 71वां संविधान संशोधन था। तो देखो भाई हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। अब देखो 15वीं यहाँ पे ऐड होगी सिंधी वाली, और 3 ही ऐड होगी, तो टोटली कितनी होगी, 18 होगी। अब कितनी बच गई टोटल, अभी वर्तमान में कितनी है बच्चे, अभी वर्तमान में 22 है ना। तो भाई 4 भाषाएं और बच गई भाई, तो 4 भाषाएं और बच गई, तो सिंपल ही बात है, अगला हम संविधान संशोधन करवाते हैं कौन से वाला, आप ध्यान रखना 21वां और 71वां। इसके बाद तीसरा जो संविधान संशोधन आएगा बच्चे, वो आएगा 92वां संविधान संशोधन। कौन सा आएगा भाई, तो वो आएगा 92वां संविधान संशोधन भाई। तो 92वां जो संविधान संशोधन है, 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, इसके तहत क्या किया गया, अच्छा ये कब हुआ था, तो ये मैं आपको बता दूं कब हुआ भाई, 2003 में हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया बच्चे कब, इसे लागू किया गया 2004 में। और 2004 में जब इसे लागू किया गया, 2004 में जब इसे लागू किया गया बच्चे, तो 2004 में इसे लागू किया गया, तो भाई यहाँ पे कितनी भाषाएं ऐड की गई, तो यहाँ पे 4 भाषाएं जोड़ी गई भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई भाई, तो 4 भाषाएं यहाँ पे जोड़ी गई। इसमें एक तो आएगी भाई मैथिली, दूसरी इसमें आएगी संथाली, ठीक है, तीसरी जो इसमें आएगी बच्चे वो आएगी भाई डोगरी, और चौथी जो इसमें आएगी वो आएगी बोडो भाई।
ठीक है। तो ये 4 जो भाषाएं हैं ये इसमें ऐड की गई भाई। तो यहाँ पे 18 हो चुकी हैं, 18 और 4 कितनी होगी बच्चे, तो यहाँ पे हो चुकी हैं 22 भाई। यानी कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा भाई कि वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में बच्चे, हमारी 8वीं अनुसूची में अंतिम बार संविधान संशोधन कब हुआ था। हमारी 8वीं शेड्यूल में भाई लास्ट बार जो है, अंतिम बार भाई अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो लास्ट बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, और कौन से नंबर का था, तो वो था 92वां नंबर का भाई। ठीक है, तो वो था 92वां नंबर का। ध्यान रखना पहली बार कब हुआ था इसमें अमेंडमेंट, तो पहली बार अमेंडमेंट 21वां अमेंडमेंट था। ध्यान रखना भाई 21वां संविधान संशोधन था, और वो था 1967 में भाई। तो पहली बार तो 1967 में, और लास्ट बार यानी कि अंतिम बार 2003 में भाई। ठीक है, 92 में था और 2003 में हुआ था, जबकि लागू हुआ 2004 में भाई। यहां तक बताओ बच्चों एक बार जल्दी से, यहां तक भाई, यहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपने समझना है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैं दोबारा से एक बार दोबारा से इसके बारे में बता देता हूं बच्चे, एक बार दोबारा से इसके बारे में आपको बता देता हूं भाई। इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की 8वीं अनुसूची के बारे में कि 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है। तो 8वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भाषाओं के बारे में बताया गया है। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है भाई 22 भाषाएं। मूल संविधान में यानी कि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितनी थी भाई, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थी भाई। ठीक है, अब बाद में जोड़ी गई, कितने संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, तो 3 संविधान संशोधन हुए हैं भाई। आपने बताना 3 हुए हैं सर, सिंपल ये बात है। पहली बार जो 21वां था 1967 में, एक भाषा जोड़ी, कौन सी भाषा जोड़ी, सिंधी भाषा जोड़ दी भाई। ठीक है, दूसरे में यहाँ पे बताया गया है भाई दूसरी बार कब हुआ, तो दूसरी बार कब हुआ, तो दूसरी बार हुआ 1992 में। 1992 में कौन सा संविधान संशोधन, तो आपने बताना कि सर 71वां संविधान संशोधन था, और 71वां संविधान संशोधन था, और इसमें 3 भाषा जोड़ दी हमने। कितनी जोड़ दी, 3 भाषा। कौन कौन सी, नेपाली जोड़ दी, मणिपुरी जोड़ दी, और कोंकणी जोड़ दी हमने। उसके बाद अगर हम बात करें भाई तीसरा, तो तीसरा आपने बताना है बच्चे 92वां संविधान संशोधन 2003 में, जबकि लागू 2004 में, और 2004 में लागू हुआ ना, 2004 में लागू हुआ। तो आपने यहाँ पे इस शब्द को देखना बच्चे 4, यानी कि 4 भाषाएं हम जोड़ेंगे, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाई। ठीक है, एग्जामिनर आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत जवाब दोगे भाई। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछे कि भाई सबसे ज्यादा भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो सबसे ज्यादा भाषा यानी कि 4 भाई। 4 कब, लास्ट बार कब हुआ, 2003 में हुआ। कौन सा था, 92वां था भाई। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जो है बच्चे यहां तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से भाई जल्दी से जो है बच्चे एक बार सेशन को यहाँ पे जो है जल्दी से जो है एक बार भाई सेशन को जो है शेयर भी कर दो भाई। ठीक है, शेयर भी कर दो। अभी इसके क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं अनुसूचियों का ये टॉपिक अलग से करवाऊंगा, एक अलग से जो है अलग से सेशन लेंगे, और ये स्टार्टिंग की 14 भाषाएं। ठीक है, और भाई ये अलग अलग भाषाएं मैं मैप के माध्यम से जो है भाई आपको बिल्कुल अच्छे से जो है इसको समझाऊंगा। अभी आगे आने वाले सेशन में हम एक अलग से जो है अनुसूचियों का एक भाई सेशन जरूर लेंगे भाई। ठीक है, तब और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है भाई। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है भाई, प्रेस की स्वतंत्रता भाई। जल्दी से बताओ भाई, एक बार जल्दी से बताओ, प्रेस की स्वतंत्रता। आपके पास ऑप्शन ये रहे भाई, आपके जो ऑप्शन है वो आपको मिल चुके हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आपने बताना है भाई। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताओ भाई जल्दी से।
ठीक है, तो देखो भाई प्रेस की स्वतंत्रता भाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इन आर्टिकलों के बारे में, तो सबसे पहला आर्टिकल है जो हमारा आर्टिकल 14 है। तो आर्टिकल 14, उसके बाद हमारा अगला जो आर्टिकल है, बी ऑप्शन आपके पास है आर्टिकल 25। उसके बाद आपके पास सी जो ऑप्शन है वो आर्टिकल 21A, और डी जो ऑप्शन है आपके पास वो आर्टिकल 19 है भाई, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा एक बार जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करो बच्चों, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करो भाई, थोड़े एक्टिव हो जाओ, ठीक है, थोड़े एक्टिव हो भाई, क्योंकि अकेला हमारी मेहनत से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको हमारे से दुगनी मेहनत करनी होगी भाई, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आपको पता ही है, आपको पता है बच्चे, आज के समय, ठीक है, आज के समय अगर हम बात करें तो भाई कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में जो कंपटीशन है वो डबल नहीं, वो डबल से ज्यादा ट्रिपल हो चुका है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। और इस कंपटीशन में जो है, इस कंपटीशन से जो निकलेगा, इस कंपटीशन से जो खेलेगा जो बच्चा, ठीक है, उसी का सिलेक्शन होगा। और उसी के सिलेक्शन के लिए आपको सबसे पहले जो है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और उसके साथ साथ जो है भाई उसके साथ साथ बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने जो है टीचर से दोगुनी मेहनत करनी है भाई, ठीक है। तो टीचर से जब आप दोगुनी मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है बच्चे। तो बताओ एक बार जल्दी से, किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बताया गया है भाई। हाँ भाई, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल। दीपाली त्यागी जी बोल रही है डी ऑप्शन भाई। प्रियंका प्रजापति जी बोल रही हैं डी ऑप्शन, बिल्कुल 19 बोल रही हैं भाई। तो ये जो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा भाई, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल जो भाई आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, आर्टिकल 19 भाई। आर्टिकल 19 यानी कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 के बारे में, तो अनुच्छेद 19 में बताया गया है बच्चे किसके बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, एकता रानी का भी जवाब आया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है उसको बार बार, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल वेरी वेरी गुड भाई, ठीक है। काफी अच्छा लगा भाई, जो बच्चे जो एक्टिव हैं, जो बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है, और जो बार बार जवाब दे रहे हैं, ठीक है भाई, काफी अच्छा लगता है ऐसे भाई। और आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होगी भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 के बारे में, तो आर्टिकल 19 बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, आर्टिकल 19 जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इसके बारे में 2-3 बातें और ध्यान रखना भाई, इसके बारे में जो है 2-3 बातें और ध्यान रखना। ये जो आर्टिकल 19 है ये काफी अच्छा है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो हमारा अनुच्छेद 19 है भाई, आर्टिकल 19, इसके बारे में ध्यान रखना भाई। इस आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें, इसमें भाई सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें कितने जो है यहाँ पे प्रावधानों के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 19 में जो आर्टिकल 19(1) है भाई, इसमें किसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 19A भाई। तो इसमें बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता के बारे में, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A। अब सिंपल ही बात है, जब कोई व्यक्ति बोलेगा, जब कोई व्यक्ति बोलेगा तो सिंपल ही बात है वहां व्यक्ति इकट्ठे होंगे, और व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो वहां पे क्या होगी भाई, सभा होगी। तो आर्टिकल 19B बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, आपसे बिल्कुल सीधे पूछ सकता है भाई। तो आर्टिकल 19B में क्या बताया गया है, सभा करने की स्वतंत्रता भाई, यहां पे बताया गया है सभा करने की स्वतंत्रता के बारे में। अब सबसे पहले व्यक्ति बोलेगा तो क्या होगा भाई, पहले तो व्यक्ति बोलेगा भाई, उसके बाद उसको सुनने के लिए जो है वहां पे जो भीड़ इकट्ठी होगी यानी कि सभा होगी। तो 19B में सभा करने की स्वतंत्रता। उसके बाद अब जब उसको ये पता चल गया कि भाई सभा इकट्ठी हो रही है, यानी कि भाई काफी अच्छी संख्या में वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो सिंपल ही बात वो क्या बनाएगा, वो पार्टी बनाएगा।
तो यहाँ पे ध्यान रखना आर्टिकल 19C के बारे में, इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है भाई। पहले में बोलने की, दूसरे में ध्यान रखना भाई सभा करने की, तीसरे में क्या करेगा संगठन बनाने की। उसके बाद भाई चौथे में अगर हम बात करें 19D भाई, 19D में अगर हम बात करें भाई तो कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता भाई। देश में अगर हम बात करें, देश में कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता भाई, कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता जो है, आजादी जो है वो मिलेगी 19D के तहत भाई। 19D के तहत जो है ये आजादी मिलेगी भाई, ठीक है। 19D के तहत आजादी मिलेगी, कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। उसके बाद 19E में अगर हम बात करें, 19E में अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, कहीं पर भी भाई क्या है, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी जो है बसने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। किस में बताया गया है, 19E में बताया गया है भाई, कहीं पर भी जो है वो निवास कर सकता है। उसके बाद एक और आएगा भाई, 19F नहीं आएगा, 19G आएगा भाई। 19G में कोई भी व्यवसाय शुरू करने की स्वतंत्रता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी ध्यान रखना बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार जल्दी से इनको नोट कर लो भाई, एक बार जल्दी से जो इनको नोट करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये पहले में क्या बताया गया है बच्चे, पहले में भाई बोलने की, जब बोलेगा तो सभा ही होगी भाई, तो सभा करने की। उसके बाद संगठन, संगठन के बाद कहीं पर भी घूमने फिरने की। उसके बाद भाई बसने की, और उसके बाद जी में यहाँ पे व्यवसाय शुरू करने की। अब देखो, अब आप पूछोगे कि सर 19F कहाँ पे गया भाई, हमने सीधा 19G पे आगे, 19F कहाँ पे गया, तो 19F जो है बच्चे ध्यान रखना, इसमें क्या था, इसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था भाई। इसमें जो है बच्चे संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था। और संपत्ति का अधिकार आपको पता ही है कि संपत्ति का जो अधिकार था इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था भाई। इसको क्या कर दिया गया था बच्चे, तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया था, तो इसको भी जो है समाप्त कर दिया गया है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आर्टिकल 19 है इसमें कुल कितने जो है भाई, इसमें जो है कुल कितने प्रावधान है। तो देखो भाई, ये हमारा पहला प्रावधान हो गया, ये हमारा दूसरा भाई, ये हमारा तीसरा प्रावधान, ये हमारा चौथा प्रावधान, ये हमारा पांचवा, और ये हमारा छठा भाई। तो वर्तमान में 6 प्रावधान है भाई, लेकिन मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में 7 थे भाई, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, जब हमारा संविधान बना, यानी कि हमारे मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान था, हमारे मूल संविधान में बच्चे ध्यान रखना, हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट भी कितने थे, 7 थे। और भाई आर्टिकल जो 19 है इसमें भी कुल कितने प्रावधान थे, इसमें भी 7 थे भाई। वर्तमान में हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं भाई, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उनकी संख्या भी 6 है। और जो आर्टिकल 19 है इसमें भी कुल कितने प्रावधान हैं भाई, 6 हैं भाई, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये सेशन जो है काफी अच्छा लगा होगा, आपको यहाँ पर जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले भाई, ठीक है। ऐसे ही सेशन जो है हम लगातार जो है कंटिन्यू जो है भाई आपके एग्जाम की तैयारी के लिए जो है लाते रहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने जो है सेशन को लाइक, सेशन को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। तो भाई नेक्स्ट सेशन में जो है हम फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे भाई, क्योंकि अभी जो है 8 बजे आपकी जो है भाई मैथ की क्लास होगी प्रवेश सर की, ठीक है। तो उसके लिए जो है अभी 8 बजे जो है वो सेशन स्टार्ट होगा, तो इसलिए जो है हम अपने सेशन को क्या कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं भाई, समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे कल, ठीक है। सुबह हम सबसे पहले तो सुबह मिलेंगे आपको 8 बजे वाली क्लास में, जो कि आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, ठीक है। तब तक जो है भाई, तब तक जो है आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है भाई। कोई भी डाउट वगैरह आए तो जो हमारे जो सेशन है, ठीक है, जो आपको सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तब तक भाई मुझे दीजिए इजाजत, अभी आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद भाई।